हे गाइस, कैसे हो आप लोग। आज इस वीडियो में Oppo Reno 12 Pro 5G का टॉप 40 प्लस अमेजिंग फीचर्स के बारे में बताऊंगा। बॉक्स के ऊपर अगर आप लोग देखोगे Oppo AI फोन देखने को मिलेगा। इस फोन में बहुत सारे AI फीचर्स देखने को मिलता है। सबसे पहला फीचर्स गैलरी के अंदर AI इरेजर। गैलरी के अंदर कोई भी पिक्चर को ओपन कर लीजिए, एडिट के ऊपर टैप कीजिए, AI इरेज के ऊपर टैप कीजिए। जो भी ऑब्जेक्ट आपको हटाना है, कई बार क्या होता है पीछे बहुत सारे लोग वगैरह रहता है, उन लोगों को हटाना रहता है, तो सिंपल सा दोस्तों ऐसा एक ड्रॉ कर दीजिए। थोड़ा सा टाइम लगेगा दोस्तों, उसके बाद ऑटोमेटिकली आपका जो इमेज है वो यहाँ पे इरेज हो जाएगा कुछ इस तरीके से। यहाँ पे देखिए आपको पता ही नहीं चल रहा है कोई भी ऑब्जेक्ट वगैरह था कि नहीं। कई बार हम लोगों को प्रोजेक्ट मिलता है, चाहे वो ऑफिस से हो या स्कूल से हो, हम लोग क्या करते हैं क्रोम में जाके सर्च करते हैं, उसके बाद दोस्तों जो भी आर्टिकल आता है उसको कॉपी करके नोटपैड में जाके पेस्ट करते हैं। लेकिन अभी ऐसा करने का जरूरत नहीं। जो पेज आप लोग पढ़ रहे हो उसको ओपन कर लीजिए, साइड बार का ऑप्शन दिखाई देगा, AI समरी का ऑप्शन दिखाई देगा। देखिए फोन ऑटोमेटिकली रीड करेगा और पॉइंट टू पॉइंट आप लोगों को यहाँ पे बना के दे देगा दोस्तों, आपको जो भी पॉइंट चाहिए। और ये पॉइंट आप किसी को भी शेयर कर सकते हो व्हाट्सएप में या किसी भी मैसेंजर में जाके आप लोग इसको सेंड कर सकते हो। किसी भी वेबसाइट में जाके हम लोग बहुत कुछ पढ़ते रहते हैं, हम लोगों को बोरिंग लगता है पढ़ने में, कोई अगर पढ़ के सुना दे हम लोगों को मजा ही आ जाए। इसका भी सॉल्यूशन है। साइड बार में आना है, यहाँ पे AI स्पीक का ऑप्शन दिखाई देगा। देखिए ऑटोमेटिकली रीड करेगा दोस्तों, यहाँ पे आपको पढ़ के भी सुना देगा। बेसिकली यहाँ पे क्या लिखा गया है, भारत इन एयर कंडीशन कंपनियों पर जानिए रेंज और मार्केट शेयर। कुछ इस तरीके से दोस्तों आप लोगों को पढ़ के भी सुना देगा। इस फोन में AI फीचर्स के जरिए आपके वॉइस को भी पॉइंट टू पॉइंट नोट करके भी ये फोन बता देगा। उसके लिए आप लोगों को सेटिंग के अंदर आना है, फिर से असेंबिलिटी के अंदर आना है। सबसे नीचे यहाँ पे आप लोगों को रिकॉर्डिंग समरी का ऑप्शन दिखाई देगा। इस फीचर्स को इनेबल कर दीजिए। कोई भी रिकॉर्डिंग एप्लीकेशन को ओपन कर लीजिए। कम से कम 30 सेकेंड के लिए आपको रिकॉर्डिंग करना है। मैं 30 सेकेंड के लिए एक रिकॉर्ड कर लेता हूँ। 30 सेकेंड हो चुका है। मैं यहाँ पे रिकॉर्डिंग को सेव कर लेता हूँ दोस्तों। रिकॉर्डिंग को ओपन करने के बाद यहाँ पे समरीज का ऑप्शन दिखाई देगा। इसके ऊपर अगर आप लोग टैप करोगे, मतलब आप जो भी लैंग्वेज में बोले हो ना, उस लैंग्वेज को आप लोग सिलेक्ट करना और स्टार्ट कर देना दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों ऑटोमेटिकली AI रिकॉग्नाइज करेगा। देखिए यहाँ पे सेव टू नोट हो चुका है। अगर मैं इसके ऊपर टैप करूं तो आप जो भी बोले हो ना, सब कुछ यहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट नोट हो चुका है। तो इस तरीके से आपके बात को भी नोटपैड में नोट कर सकते हो। इस फोन में AI वॉलपेपर का फीचर्स भी दिया है। होम स्क्रीन में 2 फिंगर से पिंच कीजिए दोस्तों, वॉलपेपर के अंदर आइए, एल्बम के अंदर आके कोई भी इमेजेस को सिलेक्ट कर लेना और यहाँ पे दोस्तों एक ऑप्शन दिखाई देगा AI का। इसके ऊपर टैप करोगे, मतलब आपके पिक्चर में जो सारे कलर है उस कलर के रिलेटेड ऑटोमेटिकली AI आपको वॉलपेपर जनरेट करके भी देता है। कई बार दोस्तों हम लोगों को ट्रांसलेट करना रहता है, लेकिन उसके लिए लंबा प्रोसेस है। अभी AI के जरिए बहुत आसानी से ट्रांसलेट कर सकते हो। देखिए दोस्तों क्रोम में एक पेज मैं खोला हूं। इसको दोस्तों ट्रांसलेट करने के लिए नोटिफिकेशन ड्रॉयर में आना है। यहाँ पे दोस्तों स्क्रीनशॉट का ऑप्शन दिखाई देगा। स्क्रीनशॉट के नीचे एक एरो का ऑप्शन दिखाई देगा, उसके ऊपर टैप करोगे। नीचे वाला जो स्क्रीनशॉट का ऑप्शन है इसको सिलेक्ट कर लेना दोस्तों। आपको एक ऑप्शन आएगा, आप जिसको भी ट्रांसलेट करना चाहते हो यहाँ पे मतलब ड्रॉ कर लेना और उसके बाद यहाँ पे ट्रांसलेट का ऑप्शन दिखाई देगा। देखिए यहाँ पे कौन से लैंग्वेज से कौन से लैंग्वेज में आप लोग ट्रांसलेट करना चाहते हो, यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा दोस्तों। ऑटोमेटिकली आप लोगों को ट्रांसलेट करके दिखा देगा। इवन दोस्तों आप चाहो जो ट्रांसलेट हुआ है वो आपको पढ़ के सुनाई दे, यहाँ पे आपको लिसनिंग का एक ऑप्शन दिखाई देगा। इसको अगर ऑन करोगे ये फोन आपको पढ़ के भी सुना देगा। बहुत कमाल का फीचर्स है। सैमसंग में एक फीचर्स आया था ना, कोई भी प्रोडक्ट के ऊपर ड्रॉ करोगे ऑटोमेटिकली आपको बता देगा प्रोडक्ट क्या है, कहाँ पे मिलता है, मतलब सर्च रिजल्ट में जाके। अभी ओप्पो के फोन में भी वो आ चुका है। किसी भी प्रोडक्ट के बारे में सर्च करना है, उस प्रोडक्ट को ओपन कर लीजिए या कहीं से भी आप पिक्चर देखे हो उस पिक्चर को ओपन कर लीजिए। अभी नोटिफिकेशन ड्रॉयर के अंदर स्क्रीनशॉट के अंदर आके नीचे वाला जो स्क्रीनशॉट है उसके ऊपर टैप कीजिए दोस्तों। एक ड्रॉ करना पड़ेगा, मतलब प्रोडक्ट के ऊपर एक ड्रॉ कर दीजिए। ट्रांसलेट के अंदर आके यहाँ पे सर्च के ऊपर टैप कर देना। प्रोडक्ट क्या है, कहाँ पे मिलता है, कितना प्राइस है, हर एक चीजों के बारे में दोस्तों आप लोगों को क्लियरली बता देगा। कई बार व्हाट्सएप में बहुत सारे मैसेज हम लोगों को आता है, या मैसेज एप्लीकेशन के अंदर बहुत सारे मैसेज आता है, या बहुत सारे थर्ड पार्टी मैसेंजर है जहाँ पे मैसेज आता है। ओप्पो के इस फोन में AI का कमाल का फीचर्स है, मतलब AI रीड करेगा मैसेज को और उसके बाद क्या रिप्लाई है, उसके बाद क्या रिप्लाई करना है वो भी सजेस्ट करेगा। उसको इनेबल करने के लिए आप लोगों को सेटिंग के अंदर आना है। यहाँ पे नोटिफिकेशन का ऑप्शन दिखाई देगा।
मोर सेटिंग के अंदर आइए और यहाँ पे आपको इनहेंस्ड नोटिफिकेशन का ऑप्शन दिखाई देगा, इस फीचर्स को इनेबल कर दीजिएगा। इस फोन में होलो ऑडियो का ऑप्शन भी देखने को मिलता है। बेसिकली दोस्तों अलग अलग एप्लीकेशन के लिए अलग अलग साउंड आप क्रिएट कर सकते हो। जैसे कि अगर कोई भी कॉल आ रहा है ना, लगेगा इस साइड से रिंगटोन बज रहा है, अगर कोई भी गाना चल रहा है लगेगा इस साइड से गाना चल रहा है, तो इसको होलो ऑडियो कहा जाता है। इसको इनेबल करने के लिए सेटिंग के अंदर आप लोगों को आना है, साउंड एंड वाइब्रेशन के अंदर आना है। सबसे नीचे यहाँ पे होलो ऑडियो का ऑप्शन दिखाई देगा, यहाँ पे कस्टमाइज कर सकते हो दोस्तों। रिंगटोन के लिए कौन से साइड से आवाज आना चाहिए, या अगर आप चाहते हो अलार्म के लिए कौन से साइड से आवाज आना चाहिए, या अगर आप चाहते हो कोई भी नोटिफिकेशन आए तो कौन से साइड से आवाज आना चाहिए, तो आपके हिसाब से आप लोग बहुत सारे वॉइस को कंट्रोल कर सकते हो होलो ऑडियो के जरिए। देखिए कई बार हम लोग गेम खेलते हैं, कई बार हम लोग गाना सुनते हैं, कई बार हम लोग मूवी देखते हैं, तो इसका जो साउंड है ना, मूवी गेम या गाना के सिचुएशन के हिसाब से आप कंट्रोल कर पाओगे। उसके लिए सेटिंग के अंदर आप लोगों को आना है, साउंड एंड वाइब्रेशन के अंदर आना है। सबसे नीचे यहाँ पे आपको ओ रियलिटी ऑडियो का ऑप्शन दिखाई देगा। यहाँ पे देखिए मूवी के लिए आप सिलेक्ट कर सकते हो, गेमिंग के लिए साउंड को सिलेक्ट कर सकते हो, म्यूजिक के लिए सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आप स्मार्ट करके रखोगे तो ये फोन डिटेक्ट करेगा एआई के जरिए कि आप कौन सी चीज इस्तेमाल कर रहे हो, उसी के हिसाब से आपको साउंड प्रोवाइड करेगा ये फोन। कई बार फोन में कुछ भी प्रॉब्लम आने की वजह से फोन को रिपेयर करने के लिए बहुत सारे सर्विस सेंटर लेकर जाते हैं। फोन के अंदर बहुत सारे हम लोगों का पर्सनल डेटा रहता है, उसको भी आप लोग छुपा सकते हो, किसी को पता भी नहीं चलेगा। उसके लिए सेटिंग के अंदर आप लोगों को आ जाना है, सिस्टम एंड अपडेट्स के अंदर आना है और यहाँ पे रिपेयर मोड का ऑप्शन दिखाई देगा। एंटर रिपेयर मोड को इनेबल कर देना। बेसिकली आपका जो फोटोज है, वीडियोस है, जो कॉन्टैक्ट्स है, जो एसएमएस है, या बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में जो चैट्स वगैरह है, उसको ऑटोमेटिकली हाइड कर देगा। जो रिपेयर करेगा बंदा उसको पता ही नहीं चलेगा। दोस्तों कैमरा के चारों ओर एक देखिए येलो कलर का लाइट ब्लिंक कर रहा है, इसको भी आप लोग बहुत आसानी से इनेबल कर सकते हो। इसके लिए एक एप्लीकेशन का जरूरत है जिसका नाम है रिंग एप्लीकेशन। बाय डिफॉल्ट दोस्तों फोन में नहीं रहता है, आप लोगों को अलग से डाउनलोड करना पड़ता है। इसके लिए दोस्तों आप लोग हमारे वेबसाइट में जा सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हूं, वहां पे जाके आप लोग दोस्तों इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना। जेन्युइन ट्रस्टेबल एप्लीकेशन है। जब आप लोग एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लोगे ऐसा ही इंटरफेस दिखाई देता है। यहाँ से दोस्तों आप लोग ऑन ऑफ कर पाओगे। रिंग रेडियस को बड़ा या छोटा भी कर सकते हो, साथ ही में दोस्तों मूवमेंट स्पीड को ज्यादा करके कहीं भी मूव करवा सकते हो। मैं इसको कैमरा के चारों ओर रखा हूं ताकि देखने में कूल लगे। इवन कलर में आके कलर वगैरह को भी चेंज कर पाओगे। इसको जरूर आप लोग इस्तेमाल करना। इस फोन में बाय डिफॉल्ट गूगल डायलर मिलता है। देखिए कोई भी कॉल को रिकॉर्ड तो कर पाओगे लेकिन वहां पे अनाउंसमेंट होता है। लेकिन इस फोन में ओ डायलर का ऑप्शन मिलता है। अगर आप ओ डायलर के अंदर आओगे, यहाँ पे सेटिंग के अंदर आओगे ना, तो यहाँ पे कॉल रिकॉर्डिंग का ऑप्शन मिलता है और यहाँ पे बिना अनाउंसमेंट के कोई भी कॉल को रिकॉर्ड कर पाओगे। अगर आप बहुत ज्यादा शोर शराबा जगह में खड़े हो और वहां से किसी को भी कॉल कर रहे हो ना, दूसरे पर्सन को, आपका बैकग्राउंड में जो नॉइस आ रहा है वो बहुत ज्यादा आता है। लेकिन इस फोन में एआई के जरिए सारे दोस्तों नॉइस कैंसिल हो जाता है। उसके लिए सेटिंग के अंदर आप लोगों को आना है, साउंड एंड वाइब्रेशन के अंदर आना है। थोड़ा ही नीचे यहाँ पे क्लियर वॉइस का ऑप्शन दिखाई देगा, इस ऑप्शन को इनेबल कर दीजिए। बेसिकली जो सारे कॉलिंग एप्लीकेशन है उसके लिए ये इनेबल हो जाता है। देखिए पहले इतना ज्यादा शोर था और यहाँ पे दिखा रहा है शोर टोटली क्लीन हो गया है। मतलब जिसको भी आप कॉल कर रहे हो उसको आपके जो बैकग्राउंड में नॉइस आ रहा है उसको सुनाई नहीं देगा। कई बार हम लोग बहुत कुछ पढ़ते रहते हैं और हम लोग ना अचानक बाहर आ जाते हैं होम बटन को प्रेस करके। रिसेंट मेनू में जाओगे, हर एक एप्लीकेशन के अंदर कौन सा चीज यूज कर रहे थे ये शो करता है। इसको कंट्रोल करने के लिए थ्री डॉट के ऊपर टैप करके हाइड कंटेंट के ऊपर टैप कर दीजिए दोस्तों, टोटली कंटेंट हाइड हो जाएगा। इस फोन में साइड बार भी देखने को मिलता है जो कि मैं आप लोगों को पहले ही बता दिया। यहाँ पे बहुत सारे शॉर्टकट, बहुत सारे एप्लीकेशन को ऐड कर पाओगे। एडिट के ऊपर टैप करके, यहाँ पे प्लस के ऊपर टैप करके बहुत सारे एप्लीकेशन को ऐड भी कर पाओगे। बाय डिफॉल्ट ये फीचर्स भी बंद रहता है। इसको इनेबल करने के लिए सेटिंग के अंदर आना है, यहाँ पे असेंबिलिटी के अंदर आना है और यहाँ पे साइड बार का ऑप्शन दिखाई देगा, इस ऑप्शन को इनेबल कर दीजिए। किसी भी एप्लीकेशन को फ्लोटिंग विंडो में ओपन करने के लिए देखिए एक तो साइड बार को ओपन करके कोई भी एप्लीकेशन को फ्लोटिंग विंडो से ओपन कर सकते हो। यहाँ से दोस्तों उसके साइज को कंट्रोल कर पाओगे। इवन दोस्तों किसी भी एप्लीकेशन को ओपन करके रिसेंट मेनू के अंदर आके फ्लोटिंग विंडो को भी इनेबल कर सकते हो। इस फोन में ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का ऑप्शन भी देखने को मिलता है क्योंकि इस फोन में एमोलेड डिस्प्ले दिया है। इसको इनेबल करने के लिए सेटिंग के अंदर आना है, यहाँ पे वॉलपेपर एंड स्टाइल के अंदर आना है, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के अंदर आना है, इसको इनेबल कर देना है। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले इनेबल हो जाएगा। इवन ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के अंदर कौन सा चीज रखना चाहते हो उसको भी आप लोग यहाँ से इनेबल कर सकते हो। इस फोन में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है। तो इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर जब आप लोग लगाते हो तब एक एनिमेशन होता है, वहां पे भी अलग अलग एनिमेशन को चॉइस कर सकते हो। उसके
लिए सेटिंग एप्लीकेशन के अंदर आप लोगों को आना है, वॉलपेपर स्टाइल के अंदर आना है, फिंगरप्रिंट एनिमेशन का ऑप्शन दिखाई देगा। देखिए तरह तरीके का यहाँ पे फिंगरप्रिंट एनिमेशन का ऑप्शन है, इनमें से कोई भी एनिमेशन को आप लोग सिलेक्ट कर सकते हो। जब भी कोई भी नोटिफिकेशन या इनकमिंग कॉल आता है ना, साइड से लाइट ब्लिंक करना शुरू करता है, जिसको एज लाइटिंग भी कहा जाता है। इसको इनेबल करने के लिए सेटिंग के अंदर, वॉलपेपर एंड स्टाइल के अंदर, एज लाइटिंग के अंदर आप लोगों को आना है। कुछ इस तरीके से देखिए साइड से लाइट ब्लिंक करना शुरू करेगा जब भी नोटिफिकेशन या कॉल वगैरह आएगा। नोटिफिकेशन ड्रॉयर में ये जो टॉर्च दिया है ना, इसके टॉर्च को आप लोग ज्यादा ब्राइट कर सकते हो या कम लाइट भी कर सकते हो। इसके लिए टॉर्च आइकन के नीचे टॉर्च जो लिखा है उसके ऊपर टैप कर दीजिए। देखिए यहाँ से बैकग्राउंड का जो टॉर्च है ना, मैं आप लोगों को ऑन करके भी दिखा देता हूँ। इसको आप लोग कंट्रोल कर पाओगे, मतलब ज्यादा ब्राइट कम ब्राइट आपके हिसाब से आप लोग कंट्रोल कर पाओगे। कई बार हम लोग ऑफिस में रहते हैं या अगर आप स्कूल में पढ़ते हो तो स्कूल में रहते हैं, एक दो एप्लीकेशन का नोटिफिकेशन मेरे को बहुत ज्यादा डिस्टर्ब करता है, शायद आपको भी करता होगा। किसी एक एप्लीकेशन के लिए आप लोग कस्टमाइज कर सकते हो नोटिफिकेशन को। नोटिफिकेशन ड्रॉयर में फोकस मोड का ऑप्शन दिखाई देगा, इसके ऊपर टैप करना, फोकस मोड के अंदर चले जाओगे। जो भी एप्लीकेशन से आपको बहुत ज्यादा नोटिफिकेशन आता है सिलेक्ट करके टर्न ऑन कर देना। जो भी एप्लीकेशन को आप लोग टर्न ऑन करोगे वो एप्लीकेशन ब्लैक एंड व्हाइट हो जाएगा, नहीं तो एप्लीकेशन से कोई भी नोटिफिकेशन आएगा और नहीं तो एप्लीकेशन को आप लोग यूज कर पाओगे, जब तक आप लोग नोटिफिकेशन ड्रॉयर में जाके फोकस मोड को डिसेबल नहीं करते हो। अगर आपको हर एक एप्लीकेशन का नोटिफिकेशन आता है तो डायरेक्ट दोस्तों नोटिफिकेशन ड्रॉयर में आके म्यूट नोटिफिकेशन कर दीजिएगा, हर एक नोटिफिकेशन म्यूट हो जाएगा। जब आप लोग HDR कंटेंट वगैरह देख रहे हो ना, तब क्या होता है ऑटोमेटिकली डिस्प्ले ब्राइट हो जाएगा। इसके लिए सेटिंग के अंदर आप लोगों को आना है, डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस के अंदर आना है। थोड़ा ही नीचे यहाँ पे ब्राइट HDR वीडियो मोड का ऑप्शन दिखाई देगा, इस ऑप्शन को इनेबल कर देना। कई बार हम लोग डिस्प्ले की तरफ देख रहे होते हैं और जो स्क्रीन टाइम होता है वो 1 मिनट होता है, तो 1 मिनट क्रॉस करने के बाद बंद हो जाता है। लेकिन हम लोग जब देखते रहते हैं ना, स्क्रीन का लाइट बंद नहीं होगा। इसके लिए आप लोगों को सेटिंग के अंदर आना है, डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस के अंदर आना है और यहाँ पे आपको स्क्रीन अटेंटिव का ऑप्शन दिखाई देगा, इसको इनेबल कर दीजिए। बेसिकली जब किसी भी रीड वगैरह कर रहे हो या किसी भी चीज आप देख रहे हो, ऑटोमेटिकली डिस्प्ले बंद हो जाता है, तो ये फोन ऑटोमेटिकली डिस्प्ले बंद नहीं करेगा AI के जरिए। देखिए होम स्क्रीन में बहुत सारे एप्लीकेशन रहता है और हम लोग एक हाथों से अच्छी तरीके से फोन को इस्तेमाल नहीं कर पाते, मतलब ए उंगली यहाँ तक पहुंच नहीं पाता है। लेकिन इस फोन में साइड से कुछ इस तरीके से करोगे, हर एक एप्लीकेशन एक ही जगह में आ जाएगा और यहाँ से कोई भी एप्लीकेशन को एक्सेस कर सकते हो। बाय डिफॉल्ट ये फीचर्स बंद रहता है। इसको इनेबल करने के लिए होम स्क्रीन में 2 फिंगर से पिंच कीजिए, मोर सेटिंग के अंदर आइए, आइकन पुल डाउन जेस्चर्स के अंदर इस ऑप्शन को इनेबल कर दीजिए। होम स्क्रीन में डबल टैप करोगे, स्क्रीन का लाइट बंद हो जाता है। लॉक स्क्रीन में डबल टैप करोगे, स्क्रीन का जो लाइट है वाइट ऑफ हो जाता है। बाय डिफॉल्ट ये फीचर्स भी बंद रहता है। इसको इनेबल करने के लिए होम स्क्रीन में 2 फिंगर से पिंच कीजिए, मोर सेटिंग के अंदर आइए, यहाँ पे डबल टैप टू लॉक और डबल टैप टू वाइक और टर्न ऑफ स्क्रीन, ये 2 फीचर्स को इनेबल कर दीजिए। इस फोन में व्हाट्सएप का डिलीटेड मैसेज भी आप लोग चेक कर पाओगे। इसके लिए आप लोगों को सेटिंग के अंदर आना है, नोटिफिकेशन के अंदर आना है, मोर सेटिंग के अंदर आना है, नोटिफिकेशन हिस्ट्री के अंदर आके इसको इनेबल कर दीजिए। व्हाट्सएप का डिलीटेड मैसेज तो चेक कर पाओगे, इवन दोस्तों 24 आवर्स के अंदर जो सारे नोटिफिकेशन आएगा, हर एक नोटिफिकेशन को यहाँ पे ही चेक कर पाओगे। हम लोग दोस्तों बहुत सारे पेमेंट एप्लीकेशन यूज करते हैं, उसको सिक्योर करने के लिए ना यहाँ पे फोन मैनेजर का एक ऑप्शन दिखाई देगा, इसके अंदर आप लोगों को आ जाना है। थोड़ा ही नीचे यहाँ पे आपको दिखाई देगा पेमेंट प्रोटेक्शन, इसके अंदर आके दोस्तों आप लोग जो भी पेमेंट ऑप्शन होगा या जो भी पेमेंट एप्लीकेशन होगा उसको इनेबल कर दीजिए, सिक्योर रहेगा एप्लीकेशन। कोई भी एप्लीकेशन को पासवर्ड या फिंगरप्रिंट के जरिए लॉक भी कर सकते हो। इसके लिए सेटिंग के अंदर आना है, सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी के अंदर ऐप लॉक का ऑप्शन दिखाई देगा दोस्तों, यहाँ पे आके ऐप लॉक को इनेबल कर दीजिए। जो भी एप्लीकेशन को आप लॉक करना चाहते हो, यहाँ पे सेटिंग के अंदर आके जो भी आप पासवर्ड देना चाहते हो वो भी पासवर्ड दे दीजिए, उसके बाद लॉक कर दीजिए दोस्तों, एप्लीकेशन लॉक हो जाएगा। अभी अगर जाके मैं दिखाऊं, यहाँ पे देखिए एप्लीकेशन लॉक हो चुका है। जब तक मैं फिंगरप्रिंट या पासवर्ड नहीं दूंगा तब तक फोन ओपन ही नहीं होगा। कोई भी एप्लीकेशन को हाइड भी कर सकते हो। सेटिंग के अंदर आना है, फिर से सिक्योरिटी के अंदर आना है, हाइड ऐप का ऑप्शन दिखाई देगा, पासवर्ड डाल दीजिए ऐप लॉक के टाइम में जो आप लोग डाले थे। जो भी एप्लीकेशन को हाइड करना चाहते हो उसको आप लोग सिलेक्ट कर लेना और एक्सेस कोड आप लोग सिलेक्ट कर लेना। मैं यहाँ पे एक एक्सेस कोड डाल देता हूँ और ओके कर देता हूँ। अभी हिडन एप्लीकेशन देखने के लिए यहाँ पे भी आ सकते हो, या तो आप लोगों को डायलर के अंदर आना है और जो एक्सेस कोड आपने डाला था वो एक्सेस कोड यहाँ पे डाल दीजिए, हिडन एप्लीकेशन यहाँ पे आ जाएगा। जब आप लोग न्यू फोन खरीदते हो, बैटरी परसेंटेज भी इनेबल नहीं रहता है या इंटरनेट स्पीड मीटर वगैरह इनेबल नहीं रहता है, उसको
इनेबल करने के लिए नोटिफिकेशन स्टेटस बार के अंदर रियल टाइम नेटवर्क स्पीड, इवन दोस्तों आप लोग बैटरी परसेंटेज, ये सब कुछ आप लोग इनेबल कर सकते हो। ऊपर में इंटरनेट स्पीड मीटर या बैटरी परसेंटेज वगैरह शो करेगा। कई बार हम लोग बहुत सारे फूड डिलीवरी एप्लीकेशन यूज करते हैं, जैसे कि जोमेटो, स्विगी। तो कई बार क्या होता है, ऑर्डर देने के बाद हम लोगों को बार बार एप्लीकेशन के अंदर जाके चेक करना पड़ता है कि कितना दूर आया है, लेकिन ऐसा करने का जरूरत नहीं। आपके लॉक स्क्रीन में हर बार शो करेगा कितना दूर तक आया है। उसके लिए आप लोगों को सेटिंग के अंदर आना है, यहाँ पे असेंबिलिटी के अंदर आ जाना है, स्मार्ट सजेशन के अंदर आना है, फूड डिलीवरी सर्विस के अंदर आना है। देखिए मेरा अभी इंस्टॉल नहीं है, आप इंस्टॉल कर लेना। तो लॉक स्क्रीन के अंदर दोस्तों आप लोगों को शो करेगा, इसको अगर इनेबल करोगे तो। किसी भी एप्लीकेशन के ऊपर आप लोग टाइमर भी लगा सकते हो। उसके लिए सेटिंग के अंदर आना है, डिजिटल वेलबींग के अंदर ऐप लिमिट के अंदर आना है। जो भी एप्लीकेशन के ऊपर आप लोग टाइमर लगाना चाहते हो, एप्लीकेशन को सिलेक्ट कर लीजिए, ऐप टाइमर में आके टाइम सिलेक्ट कर लीजिए। ज्यादातर मैं बीजीएमआई के ऊपर टाइमर लगा के रखता हूं ताकि मैं ज्यादा बीजीएमआई ना खेल सकूं। जो भी टाइम आप सिलेक्ट करोगे एप्लीकेशन को उतना ही टाइम तक यूज कर पाओगे। उससे ज्यादा यूज करने जाओगे एप्लीकेशन ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा, जब तक आप लोग यहाँ पे आके डिलीट बटन को नहीं दबाते हो। इस फोन में स्क्रीन ऑफ जेस्चर्स का ऑप्शन भी देखने को मिलता है। सेटिंग के अंदर आप लोगों को आना है, असेंबिलिटी के अंदर आना है, जेस्चर्स एंड मोशन के अंदर आना है, स्क्रीन ऑफ जेस्चर्स का ऑप्शन दिखाई देगा, इसको इनेबल कर दीजिए। देखिए लॉक स्क्रीन में ओ लिखोगे कैमरा ओपन हो जाएगा, वी लिखोगे टॉर्च लाइट ओपन हो जाएगा, और भी यहाँ पे एम लिखोगे तो बहुत कुछ आप लोग सिलेक्ट कर सकते हो। एम के ऊपर टैप कर देना, यहाँ पे ओपन एन ऐप के अंदर आके कोई भी एप्लीकेशन को सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि लॉक स्क्रीन के अंदर मैं ओ ड्रॉ करता हूँ, यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिकली कैमरा ओपन हो चुका है। इस फोन में जेस्चर्स के जरिए कॉल को कंट्रोल कर पाओगे। उसके लिए आप लोगों को सेटिंग के अंदर आना है, फिर से असेंबिलिटी के अंदर आना है, जेस्चर्स एंड मोशन के अंदर आप लोगों को आ जाना है, और यहाँ पे एयर जेस्चर्स का ऑप्शन दिखाई देगा। बेसिकली एयर कंट्रोल को आप लोग इनेबल कर लेना। कोई भी इनकमिंग कॉल आ रहा है ना, देखिए कुछ इस तरीके से स्वाइप करना, कॉल रिसीव हो जाएगा। इवन दोस्तों एआई स्क्रॉल के ऊपर आप लोग ट्रैप कर सकते हो। बेसिकली यूट्यूब में वीडियो वगैरह देख रहे हो, स्क्रॉल करने के लिए कुछ इस तरीके से करना दोस्तों, स्क्रॉल हो जाएगा। इवन फेसबुक के अंदर भी होता है, जो सारे सपोर्टेड एप्लीकेशन रहेगा यहाँ पे आप लोगों को दिखाई देगा। इस फोन में एसएसडी बल्ब का ऑप्शन भी देखने को मिलता है। सेटिंग के अंदर आप लोगों को आ जाना है, असेंबिलिटी के अंदर आना है, यहाँ पे एसएसडी बल्ब का ऑप्शन दिखाई देगा, इसको इनेबल करोगे। यहाँ पे बहुत सारे टैप ऑप्शन है, मतलब टैप करोगे बैक हो जाएगा, डबल टैप करोगे मेनू खुल के आ जाएगा, टैप करके होल्ड करके रखोगे दोस्तों यहाँ पे होम स्क्रीन में आ जाओगे। लेकिन दोस्तों इसको अगर आप लोग मेनू में कर दोगे तो टैप करने से मेनू भी खुल के आता है। ये था दोस्तों टॉप 50 प्लस अमेजिंग फीचर्स। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले फ्रेश वीडियो में।